वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैंड्रा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8th और आज की हमारी एक्सरसाइज है 13.3। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला जो दिया गया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम उन सभी फॉर्मूलों को एक बार देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं और आप इसको एक बार अच्छी तरह से लर्न भी कर लें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले इसमें देखें हम कि क्वाड्रिलेटरल होता कैसे है, क्या होता है, किस तरह से ये बनता है, इसकी जो शेप है वो कैसी होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बेस दिया गया है AC। ओके, तो AC को हमने इस तरह से इसके ऊपर हमने A B C और D ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर B और E आप देख रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर है B ऑन AC पर, राइट। BE परपेंडिकुलर ऑन AC। इसी तरह से यहाँ पर DF परपेंडिकुलर है कहाँ? AC पर, राइट। तो इस तरह की जो हमारी जो शेप है ये हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ट्राइंगल आपको दिखा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ABC। एक तो ये ट्राइंगल हो गया कंप्लीट पूरा, ओके, और दूसरा क्या है? ACD। तो हमें क्या करना होगा? पहले हम AB और C का जो एरिया है वो फाइंड करेंगे, राइट, और प्लस कर देंगे किसमें? जो एरिया ऑफ ACD। जैसे हमने ये फाइंड कर लिया तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ABC और प्लस ACD नाउ इक्वल टू A 1/2, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो गया? ये दोनों क्या है? ट्राइंगल कैसे हैं? दोनों ही ट्राइंगल हमारे कैसे हैं ये? राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, कैसे ट्राइंगल है? राइट एंगल। तो हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस यहाँ पर क्या है? AC है और हाइट कितनी है? यहाँ पर BE और ऊपर वाले में DF, राइट। तो सबसे पहले हम ABC का हम निकाल रहे हैं एरिया। तो 1/2 इंटू AC, क्योंकि बेस तो दोनों का सेम है। AC यहाँ बेस हो गया और हाइट कितनी है? BE फर्स्ट के लिए, तो इंटू BE प्लस इसी तरह से हम AC और D का हम एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू AC, यानी कि बेस AC इंटू DF, जो हाइट यहाँ पर दी गई है DF, राइट। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? इधर भी AC है और यहाँ भी AC है और 1/2 भी है। तो यहाँ पर 1/2 इंटू AC हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से BE और आ गया, प्लस का साइन बीच में तो प्लस, और इधर से क्या आ गया? DF। तो 1/2 AC इंटू BE प्लस DF स्क्वायर यूनिट। ओके, तो इस तरह से हम अपने दिए गए किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमारा जो पैरेललोग्राम जो होता है हमारा किस तरह से होता है देख लें एक बार। हमने ये इस तरह की फिगर बनाई हुई है, एक जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर बना करके उसे एक कोने से नीचे से थोड़ा सा खींच दें तो वो एक पैरेललोग्राम का थोड़ा शेप ले लेता है, राइट। तो देखिए ABCD ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला D से नीचे की साइड, इनकी AB पर परपेंडिकुलर है हमारा कितना? DE। तो ये क्या हो जाएगी? DE जो है हमारी ये हाइट। ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस क्या है यहाँ पर? AB और हाइट कितनी है? DF। तो जो उसकी एक हाइट दी होगी उसी से हम इसका क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे, बेस इंटू हाइट से। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। देखिए आप एक रोम्बस देख रहे हैं यहाँ पर, हैव अ लुक। रोम्बस कैसा होता है? ये थोड़ा इस टाइप का होता है ABCD,
इस तरह से आप देख रहे हैं थोड़ा सा अंदर को ये है, और यहाँ पर हमें एक तो डायगोनल्स D1 दिया गया है इसमें, और दूसरा डायगोनल है कितना D2, यानी कि विद 2 डायगोनल्स वी हैव D1 एंड D2। ये हमारे पास क्या है, रोम्बस है ABCD, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है O। तो इसका जो फॉर्मूला है फाइंड करने का क्या है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि इसमें रोम्बस में हमें 2 डायगोनल दिए गए होंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इंटू 1/2, या 1/2 इंटू D1 इंटू D2, क्योंकि पहला डायगोनल D1 है और दूसरा D2 है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, यहाँ पर अगर हम देखें इस रोम्बस में तो AOB एक ट्राइंगल हमें दिया गया है। अगर इसका एरिया हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 1/8, इसका फॉर्मूला क्या है 1/8 इंटू D1 इंटू D2। तो इससे हमारा इसका जो एरिया है वो फाइंड हो जाएगा AOB का, 1/8 इंटू D1 इंटू D2। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेपेजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसा होता है, सबसे पहले हम तो इसकी शेप देख लेते हैं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम हियर। इसकी एक तो जो साइड है वो थोड़ी छोटी होती है, दूसरी साइड इसकी उससे बड़ी होती है, तो हम इसे मिला देंगे आपस में। तो यहाँ पर एक कोई ना कोई हाइट हमें मिलेगी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसे हम H मान लेते हैं। ABCD, और D से हमने एक परपेंडिकुलर डाला AB पर, जो कि हमने F मान लिया। इसी तरह से C से हमने परपेंडिकुलर डाला कहाँ पर, AB पर, जिसे हमने E मान लिया, राइट। सो फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि ये जो साइड्स होती हैं दोनों आपस में एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, ये कहीं भी आपस में नहीं कट करती एक दूसरे को, कितना ही आप आगे बढ़ा दें कहीं भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, यानी कि ये जो लाइंस हैं वो एक दूसरे की पैरेलल लाइंस हैं, राइट। यानी कि सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैन, यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो, और सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि इन दोनों का जितनी साइड ये है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, तो 2 + 3 या 2 + 4 इंटू जो इनके बीच की डिस्टेंस है, यानी कि H माना हुआ है तो इंटू H। इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। एक बार देख लेते हैं, 1/2 इंटू AB, यानी कि जो हमने नीचे अंडर वाली जो हमने ये साइड ली है AB, प्लस CD इंटू H, बीच की दूरी, यानी कि दोनों की साइड का एडिशन, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन का एरिया फाइंड कर लेंगे ट्रेपेजियम का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 26 सेंटीमीटर and the perpendicular drawn to its form the opposite vertices are 11.2 centimeter and 12.8 centimeter. Find the area of the quadrilateral। हमें quadrilateral दिया गया है जिसके हमें एक तो बेस दे दिया, यानी कि AC, जो उसका मेन क्या है, डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का, वो कितना है 26 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि हम एक डायगोनल, पहले एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ABCD हमने एक डायगोनल, एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया है विद डायगोनल AC, राइट। ये जो AC है इसमें क्या है, डायगोनल है। B से AC पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला BE, ऐसे ही हमने D से एक परपेंडिकुलर DF डाला, हमने कहा AC पर। तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं, लेट ABCD बी द क्वाड्रिलेटरल वेयर BE परपेंडिकुलर टू AC एंड DF परपेंडिकुलर टू AC। ओके, नाउ लेट AC इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। AC हमने मान लिया कि AC जो है वो 26 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें दिया गया है डायगोनल का 26 सेंटीमीटर डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल में। BE मान लेते हैं अपने पास से, जो ये BE है
ये है हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर और डी एफ दिया गया है 12.8 सेंटीमीटर, राइट। So now we find area of quadrilateral equal to 1/2 into AC into BE plus DF। क्यों? यहाँ जो AC क्या है, डायगोनल को हमने माना है AC इंटू BE प्लस DF, BE और DF यहाँ पर हमें इसका दिया गया है, जो इनकी वर्टिसेस हैं, इनकी दूरी इस कहाँ से, डायगोनल से। नाउ 1/2 इंटू 26 जो हमारा AC है 26, यहाँ पर वैल्यूज़ पुटअप करेंगे अब, इंटू BE 11.2 हमने माना है, प्लस DF कितना है 12.8 कैलकुलेट करना है। 1/2 इंटू 26 इंटू दोनों को ऐड किया तो आ गया 24, तो 2 से 26 जाएगा, 13 टाइम कट होगा ये। नाउ दोनों को कैलकुलेट करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 24 तो ये हो जाएगा 312 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो होगा 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से आप ध्यान से देखें इसको। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हम इसका एरिया फाइंड करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डायगोनल हमें इस तरह से दिया गया है, ये जो शेप है ऑलरेडी आपको इस क्वेश्चन में दी गई है, आपको बनानी नहीं है ये। तो यहाँ पर AC दिया गया है 30, A से B तक की डिस्टेंस 28 सेंटीमीटर, B और C जो BC है हमारी लेंथ है वो 26 सेंटीमीटर, CD 50 सेंटीमीटर, DA 40 सेंटीमीटर, राइट। तो जो हमें सबसे पहले दिया गया है इसमें हम उसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड DA इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी कि एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। इन दोनों के एरिया अलग अलग हम फाइंड कर लेंगे और ऐड कर देंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ABC निकालेंगे, ABC। तो देखिए यहाँ पर ये एक तो राइट एंगल नहीं है, अलग अलग इसकी जो साइड्स हैं वो हैं, तो हम इसके फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। आपको याद आ गया होगा, इस तरह के फॉर्मूले हम यूज़ करते थे, राइट। सो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है इसे फाइंड करने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए, फर्स्ट यानी कि ABC का, प्लस 1/2। दूसरा जो हमारा ट्राइंगल है वो है राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 इंटू AC इंटू DA, यानी कि AC यानी कि बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस कितना AC है और हाइट कितनी है AD है, बेस इंटू हाइट। सो नाउ सबसे पहले हमें फाइंड करना है S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C को। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, S इक्वल टू क्या होता है 1/2 A प्लस B प्लस C, यानी कि साइड A प्लस साइड B प्लस साइड C, यानी कि तीनों साइड उसकी हम ले लेंगे। तो यहाँ S इक्वल टू 1/2 इंटू फर्स्ट साइड कितनी है देख लेते हैं। फर्स्ट जो उसमें साइड है वो 28, 26 और 30 है, राइट। सो 26 हमने ले लिया, 28 हमने ले लिया इसमें, प्लस 30 को हमने नोट कर दिया है। अब इससे हम वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेट करके, 1/2 इंटू तीनों को ऐड किया तो हो गया 84, 2 से हम 84 को कट करेंगे 42 टाइम्स, यानी कि S इक्वल टू 42। नाउ हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, क्लियर। √S की जगह हमने रखा 42,
इंटू एस माइनस ए, यानी कि एस कितना है 42 है, माइनस ए कितना है हमारे पास 30 है, इंटू एस की वैल्यू 42 माइनस एस माइनस बी, यानी कि दूसरी जो साइड है 26 है, और 42 माइनस थर्ड जो साइड है हमारी वो कितनी है 28। यहाँ ब्रैकेट बंद कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस जो दूसरा हमारा फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो वहाँ पर जो हमारा बेस है वो कितना है AC 30, ओके 30 दिया गया है, और हाइट कितनी है 40, तो 30 इंटू 40 हम करेंगे इसको 1/2 इंटू 30 इंटू 40, तो 2 से हम 30 को कट करेंगे 15 टाइम कट होगा, राइट, और 15 4 जा 60, यानी कि 600। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 42 मल्टीप्लाई 42 में से 30 के माइनस किए तो 12, इधर 42 माइनस 26 16, माइनस कितना बचा 14। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस कितना हो गया यहाँ पर इधर की साइड में राइट साइड में प्लस 600। नाउ अब इसको हम थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं जिससे हमें आसानी रहेगी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। देख लेते हैं इसे। 42 को हम क्या लिख सकते हैं 6 7 जा 42, यानी कि 6 को भी कर सकते हैं 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42, यानी कि तीनों का हमारा ये 42 का हमने फैक्टर कर दिया है, जो आसानी से हमारा रूट से बाहर आने के लिए वैल्यू में बहुत ही अच्छा रहेगा। 12 को हम कर सकते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि 2 2 जा 4 4 3 जा 12, इसको हमने फैक्टर कर दिया। इस तरह से 16 को कर दें 4 4 जा 16, राइट। 14 को हम कर सकते हैं 7 2 जा 14, और प्लस का ये है 600, राइट। अब इसमें से क्या करेंगे हम, रूट है, अंडर रूट से जो हम वैल्यू बाहर निकालते हैं तो पेयर से निकलती है, तो देखिए यहाँ पर एक 2 यहाँ पर है और दूसरा 2 इधर है, तो दोनों पेयर में से एक 2 हम बाहर निकाल लेंगे। नेक्स्ट 1 3 यहाँ पर है और 1 3 इधर है, यानी कि इस 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ गया। 7 एक तो यहाँ पर है, इंटू में दूसरा लास्ट में इधर दिया गया है, तो 7 में एक 7 बाहर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 2 में से एक 2 और 1 2, 2 2s हैं, 2 2 में से 1 निकाल लेंगे बाहर तो 2 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर डबल 4 है, डबल में से एक 4 आ जाएगा बाहर, ओके। तो यहाँ से हमने अंडर रूट की सारी वैल्यूज़ को आउट कर दिया, पेयर में से बाहर एक एक हमने नंबर्स में लिख दिया है, इन प्लस में 600। आपस में आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 336 और प्लस 600, तो इक्वल टू 936 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से अपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आगे एक्सरसाइज में, उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।